जो दिल्ली में स्पीच देते हैं एक सांसद, जो गोली मारो, आप जानते होंगे, ये एक सांप्रदायिक बयानबाजी हुआ। ये क्या है जो इन्होंने बोला रामचरितमानस? उसने अपनी विचार रखा, मानस पे जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, उसने अपना विचार रखा तो सही। हाँ। उसको महासचिव बना दिया है और ये सांप्रदायिक नहीं लगता आपको? तो बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य को, इंस्टीट्यूट को एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, राजनीतिक मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए था उसको। बता दे, एयर इंडिया किया, बेच दिया उसने, ठीक है। एयर इंडिया सर टाटा से इंदिरा गांधी ने खरीदा था, पर सर वो उसके बाद लगातार घाटे में चले एयर इंडिया, उसके घाटे में वापस टाटा ने खरीद लिया, तो इसमें क्या गलत है? वो राहुल की तरफ ना जाए, वो विपक्ष की तरफ ना जाए, वो एक धार्मिक कार्ड है। अभी जब अभी 9 राज्य का चुनाव का सर्वे आया, बीजेपी को घबराहट हो गया जो, तो अमित शाह जी का पहला रैली त्रिपुरा के अंदर, अब पहला बयान है उसका, 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, और सबको पता है जो एक सिक्के के बदले 5 सिक्का क्यों दिया गया, क्योंकि इसे धार्मिक मुद्दाओं से हटाया जाए। ये 70 साल से जो विवाद चल रहा है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये तो अच्छी बात है ना, खत्म बात थी अच्छी, लेकिन बीजेपी तो ख़त्म नहीं की ना, बीजेपी ख़त्म की इसको। लोग कहते हैं बीजेपी के कार्यकाल में खत्म हो गया ये। नहीं हुआ। बीजेपी अगर खत्म करती तो बीजेपी कभी ऐसा मुद्दा लाती नहीं जो हम 2024 में। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं देंगे क्योंकि राम मंदिर तो बन चुका है, तो आप धार्मिक चीज़ों को कैसे जोड़ रहे हैं इनके साथ? तो वो अब ये देंगे ना, जो हम राम मंदिर बनाए 2024 में उद्घाटन करने जा रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए और आप लिख लीजिए 2024 का ये मुद्दा रहेगा कि राम मंदिर बना दिया। ये मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि ये लोगो है, टाइटल है, टाइटल और लोगो बीजेपी का होगा। ये कमल छाप पीछे होगा और राम मंदिर आगे होगा। आपका सर ये मानना है कि राम मंदिर के नाम पे ये पूरा गेम खेल देंगे? सर आप ये मानते हैं कि राम मंदिर जैसे मुद्दों पे प्रधानमंत्री चुना जा सकता है? नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा होगा कैसे? होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो 70 साल पुरानी वो जो बात थी वो हो गई, वो खत्म हो गई, बात पूरी हो गई। तो अब चुनाव उस चीज़ पे नहीं लड़ा जाएगा, ना कोई उनका कोई ऐसा, ना कोई उनकी ऐसी मंशा है कि बीजेपी ऐसा ही चाहती है कि भाई वो राम मंदिर को बुना ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों की भावनाएं पूरी कर दी, वो सबकी भावनाएं थी वो पूरी हो गई। बयानबाजी तो कर ही रहे ना, बयानबाजी। अब एक लीडर कोई सभा करता है, कोई रैली करता है, तो वहाँ वो अपनी जो बातें हैं वो तो बोल देता है, लेकिन सरकार का ऐसा कुछ मानना नहीं है। वो इंडिविजुअल बोलता है अपना, ये बोलते हैं इंडिविजुअल। सरकार इस तरह इस लोग एक बात आपकी, मुझे एक बात ये आ रही है सामने, आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करती है सांप्रदायिक, पर सर समाजवादी पार्टी जैसे जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामचरितमानस को ले आते हैं मीडिया में, उसको नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बोल देते हैं। ये हिंदू मुसलमान विपक्ष भी करता है, पक्ष भी करता है, इसमें क्या फ़र्क क्या है? पहली बात तो देखिए, विपक्ष का आप कोई भी स्पीच उठाइएगा तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जो अनफैक्ट है, वो दिखेगा जो रामचरितमानस पे जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, उसने अपना विचार रखा तो सही। उसको महासचिव बना दिया है और ये सांप्रदायिक नहीं लगता आपको? सांप्रदायिक नहीं लगता, सही बात बोल रहे हैं। अगर तक इसके उसने बना देता है। आज साला जमीन पे नेता हो, उसको सीधा सर पे चढ़ा दिया एकदम से। इतनी बयान के बाद, और वो भी हिंदुओं के बयान के बाद, एक भावना, रामचरितमानस एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है हिंदुओं में, उन्होंने एक बयान दिया और अचानक से प्रमोशन। देखिए प्रमोशन, वो देखिए ऐसा बीजेपी बहुतों में किया है, बहुतों ऐसा बीजेपी में जो बयान आपको बोलिएगा तो सुप्रीम कोर्ट का जज का बता देंगे आपको, एक जाते हैं राज्यसभा, एक जाते हैं गवर्नर बनते हैं। ऐसा प्रमोशन बहुत हर पार्टी में होता है, ये अपनी पॉलिसी होता है, वो करता है। इनका यही कहना है। नहीं, ये हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य पे बात करते हैं, उसी पे बात बता रहा हूँ। पार्टी का बयान नहीं है, अखिलेश नहीं, पर पार्टी का अखिलेश यादव ने खुल के कहा धार्मिक पे कोई बयानबाजी नहीं। सर उनके नेता तो ये बयान कर रहे हैं, नहीं है उनके नेता तो। सर इससे क्या फैलता है? इससे भी तो नफरत ही फैल रही है। वो बयान आया उसके बाद भी तो नफरत ही फैल रही है। ये नफरत नहीं है, इसको आप नफरत कहिएगा तो ये गलत है। उसकी विचारता रामचरितमानस में इस तरह समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसी विचारधाराएं पल रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व के खिलाफ है। बता रहे ना, अभी का जो राजनीतिक हमारे देश में हो रहा, वो विकास या रोजगार पे नहीं हो रहा, वो हर पार्टी ये तलाश रही है जो बीजेपी का तोड़ क्या है, ये धार्मिक कार्ड का तोड़ क्या है, जो बीजेपी धार्मिक कार्ड खेल रही है। आप देखिए, ये 8 साल में आप एक ऐसा काम बता दीजिए जो सरकार सबके साथ, सबके विकास के साथ काम किया हो। कानून लाते हैं
तो रिलीजियस कानून लाते हैं, बता रहे हैं। मैं वो बात आप मुद्दा पलटा रहे हैं। आप मैंने सिंपल सी बात ये बोली थी, इन्होंने भी, इनका भी बात ये कहना सही है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी करती है ये, ठीक है, बीजेपी राम मंदिर के नाम पे वोट मांगती है, पर सर ये रामचरितमानस के ऊपर स्वामी प्रकाश मौर्य एक बयान देते हैं, उसके बाद चाहे अखिलेश यादव ये कह देते हैं कि पार्टी का बयान नहीं है, पर सर ये उसी पार्टी के नेता हैं और उसको प्रमोशन दी जाती है, आगे बढ़ा दिया जाता है। क्या ये क्या चीज़ है सर? ये आपको नहीं लगता ये सांप्रदायिक चीज़ें हो रही हैं? सांप्रदायिक तब होता है जब कोई किताबी भाषा ना हो, कोई हमारे संवैधानिक विचारधारा में ना हो, वो तब आप उसको धार्मिक कह सकते हैं। जैसे कि अभी हम एक बयान बता देते हैं, जो दिल्ली में स्पीच देते हैं एक सांसद, जो गोली मारो, आप जानते होंगे, ये एक सांप्रदायिक बयानबाजी हुआ। तो ये क्या है जो इन्होंने बोला रामचरितमानस? उसने अपनी विचार रखा, जो हमने इससे लोग आहत तो होंगे नहीं, आहत नहीं हो सकते। ये अगर ना समझिए, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, अगर हम कोई धार्मिक बुक पढ़ रहे हैं, अगर हमको उसमें गलत कोई चीज़ रखा तो हम उसको अपना बयान पेश कर सकते हैं, जो भाई हमने ये चीज़ पढ़ा, ये गलत है, वो भी बोल सकते हैं, उनकी भी विचारधारा है। आप किताब दिखाइए ना, ये विचारधारा है, ठीक है, आप किताब की भाषा लेके आइए ना, आप किताब की भाषा लेके आइए, हमारे संविधान की भाषा लेके आइए। आप अपने मन से कोई चीज़ लाके गलत कर दीजिएगा तो वो गलत है, वो धार्मिक हो जाता है। फिर आप ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस में ऐसी गलत चीज़ें हैं जो नफरत बनाने का काम। रामचरितमानस नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमने अभी देखे टीवी पे है, जो कुछ कोड है ऐसा जिसमें पिछड़ी अति पिछड़ी जाति की प्रथा ऐसे लिखा गया। हमने कल एक ऐसे ही गूगल पे सर्च भी किए थे, जिसमें कहा जाता है जो ब्राह्मण के पैर के मैलों से शूद्र को पैदा किया गया है, इस तरह का बयान में। तो देखिए गलत है इस चीज़ को। अब ये पुराने कहते हैं कि इसको लिखा किसी और संदर्भ में था और इसको पेश किसी और संदर्भ में किया जा रहा है, कि आप लिखित को बात को किसी और बात के साथ जोड़कर आप इसको गलत मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं। तो यही बीजेपी करती है। बीजेपी को अगर ऐसा लगा तो बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य को इंस्टीट्यूट को एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, राजनीतिक मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए था उसको कहना चाहिए था ठीक है ये हमारे धार्मिक है, 4 वो पंडित जी को बैठा देते उसके बीच में, कहते भाई तुम इसको समझाओ ये क्या चीज़ है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? यही कांग्रेस कर सकती है, उनको मौलवियों के बीच में बिठा के ऐसा कह सकते हैं कि समझाओ इनको। पार्टी नहीं कह सकती क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं था, ये सत्ता में जो सरकार कह रहे हो कि जो गोली मारो था वो वाला जो आप बयान कह रहे हो कि ये भी तो इसी तरीके से हल हो सकता है। ये सुनिए, इसके लिए एफआईआर जब दिल्ली हाईकोर्ट कहता है सब पे एफआईआर करो, तो रातों रात देखे ना जज को भेज दिया चंडीगढ़। आपने ये देखे कि नहीं, रात में कोई जज का ट्रांसफर किया जाता है? लोकतांत्रिक में ये तो नहीं होता, बल्कि दिल्ली पुलिस पे सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट कहा था फौरन इस सब पे एफआईआर दर्ज की जाए। आप हेट स्पीच की बात कर रहे हैं कि हेट स्पीच लगातार बढ़ रही है। सर ये कह रहे हैं रामचरितमानस में ऐसी कोई गलतियां थी जो दलितों को शूद्रों को नीचा दिखाई जाती है, आप मानते हैं ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो है जरा विचार इनके जो है ना, ये विचार इनके जो है ना पहले से पूर्वाग्रही हैं। ये थोड़ी है अभी से, अगर ऐसा होता ना दोस्त जो कब तुम्हारे कुरान में है ना, ठीक वही ये भी है रामचरितमानस। आप कह सकते हैं कि ऐसे में ऐसी चीज़ पे उंगली उठाई जानी चाहिए। और धार्मिक ग्रंथ है, इनको अपनी जगह पे रखे ना, इनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे राजनीतियों में क्यों लेके? हम भी चाहते हैं जो राजनीतिक पार्टी को धार्मिक के मुद्दे में नहीं जाना चाहिए, बल्कि अभी बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष भी ये चीज़ का बयानबाजी दिए जो जेपी नड्डा ने, कि नेताओं को धार्मिक मुद्दाओं पे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बल्कि बहुत अच्छा किया हम इसका नहीं, वो भागवत ने बोला था धार्मिक चीज़ों पे आप टिप्पणियाँ ना की, टिप्पणी ना दिया जाए, ये नेताओं को इसमें नहीं घुसना। लेकिन बीजेपी का ये सबसे बड़ा चीज़ रहा है 2013 के चुनाव में। बीजेपी वो कहती है कि 70 साल में ऐसा क्या हो गया जो कांग्रेस करवाई है, हमने सब कुछ बना दिया, हमने रोड बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हमने शिक्षा प्रणाली को स्ट्रॉन्ग कर दिया, हमने स्टार्टअप लाए, हमने यूनिकॉर्न बना दिए, हमने जो ये विवाद चल रहे 370 था विवाद वो हटवा दिया। कांग्रेस इतने 70 सालों में कर क्या रही थी जो आप कांग्रेस का बात बोल रहे हैं? संप्रदायक की बात हुई है, कहते हैं संप्रदायक का ऐसी कौन सी योजना आई है जो हिंदुओं को मिली है मुसलमानों को नहीं मिली? बहुत ऐसा चीज़ है जो आप अभी बोले हैं, जो सच पूछिए तो वो है ही नहीं। अगर ग्राउंड पे देखिएगा तो वो चीज़ है ही नहीं है। कांग्रेस ने जो किया है बता दे, एयर इंडिया किया, बेच दिया उसने, ठीक है। एयर इंडिया सर टाटा से इंदिरा गांधी ने खरीदा था, पर सर वो उसके बाद लगातार घाटे में चले एयर इंडिया, उसके घाटे में वापस टाटा ने खरीद लिया, तो इसमें क्या गलत है? गलत ये है, वही कंपनी जब प्राइवेट सेक्टर में जाती है तो प्रॉफिट हो जाती है, और जब सरकार के अंदर होती है तो वो घाटे में जाती है। सर सरकारी संस्थानों में हो रहा है। तो इन चीज़ों को बदलाव करना चाहिए ना, कल बेचना चाहिए। आप ही का बंदा, आप ही का लोग वहीं काम करेगा
तो वो डेवलप करेगा, लेकिन आपके जगह पर रह काम करेगा तो वो नुकसान जाएगी। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। कांग्रेस ने जो किया, आने वाली कोई भी सरकार हो, आने वाली मैं राहुल गांधी का नहीं कह सकता जो उसका क्या नीति होगा, लेकिन जो युवा है तो जाहिर अच्छा ही होगा। लेकिन जो किया आज ये मैक, ये कैमरा पकड़ रखे, ये कांग्रेस का देन है। आप राजीव गांधी जी का अगर स्पीच उठा के देखिए तो उसने पंचायत राज का गठन किया और उसने डिजिटल इंडिया का एक सपना देखा नहीं बल्कि लाया यहाँ पे और कहा, हाँ लाया और कहा जो आने वाले 20-25 साल में हमारा देश डिजिटल का हब हो जाएगा, और है, आज हो गया। सर लास्ट में अंतिम में यही सवाल पूछते हैं, आप किसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? देखिए हम एक युवा को बनाना चाहते हैं। एक युवा अभी राहुल गांधी जी है। गांधी, आप? हम तो अखिलेश यादव को बनाएंगे। राहुल गांधी। हमारा तो मोदी ही सही है। उत्तर प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी। कह रहे हैं कि योगी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो योगी जी क्यों नहीं किया? योगी ने सब कुछ किया है। वो तो सभी काम गिना दे, और तो सरकारें सब चोर रही, बेईमान रही हैं। जनता ने उसे अच्छे के लिए काम सब काम किया, क्या नहीं किया उसने काम, हमें ये बताओ। जब लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए थे, इनने कहा था सिलेंडर बांटेंगे गरीबों को होली पे, दीपावली पर, और लड़कियों को स्कूटी पड़ी ये लोग क्या कह रहे हैं कि काला धन जो मंगाया गया बांट दो, रुको तो बांट दो। आप शराब पियो, औरतों को मारो, काम ना करो, हम परे परे खाएं। कुछ लोगों को जो है ना, वो कांग्रेस के टाइम की आदत पड़ी हुई है कि वो कांग्रेस के टाइम में जो कार्यकर्ता जो थे उन्हीं को सरकारी सुविधाएं मिलती थी, और अब जो है वो हर आदमी तक पहुंचती हैं। अब चीज आती थी सब ब्लैक हो जाती थी, राशन लेने जाते, तुम कहाँ रहे, बढ़ गए, आप फोन करके बुलाते हैं।